जो छोटू को मारने वाले में सबसे प्रमुख भूमिका जिनकी थी, जैसा आरती कहती है कि उनके पिता, वो उनका कहना है कि मैंने छोटू को हाथ तक नहीं लगाया। जीजा भी कहते हैं कि मैंने छोटू को नहीं मारा। छोटू को मारा किसने? जो बोल रहा है आरती के जीजा और उसके बाबू तक बाहर से आके कोई क्रिमिनल मार के चला गया कि सबसे तो बड़ी मारा बात हुआ है है। गलती है लड़का लड़की का, क्योंकि उसको मिलने का कौन जरूरी है, हैं? वो रात में वो जो बुलाती है लड़की को, चाहे लड़के के कौन जरूरी है जाएगा। जब इतना बड़ा घटना हो गया आरती छोटे को, तो उससे देख कर लड़का लोग को सीख मिलना चाहिए कि भाई लड़के के घर पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मौत देखिए होता है। लड़की वाला था ना, पैसा वाला होता है तो तनका ज्यादा काबिल रहता है, लड़का को मरवा देता है। इस तरह से होता रहता है घटना। बहुत अक्सर लड़का मरता है और लड़कियों होने से फंसती है, जो कि गरीब लड़का रहता है मिला जुला ओकरे के से। आरती की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि आपके गुरु हैं, आप भी ब्लॉगर हैं, वो भी ब्लॉगर है। जी जी। हम काहेला आरती छोटू के मतलब बुराई करेंगे, क्योंकि वो लोग अब तो शादी कर आखिरी लिए सवाल हैं। है, क्या ये पूरा मामला बहुत पहले से प्री प्लान्ड था, स्क्रिप्टेड था कि ऐसे ऐसे होगा? फिर मन्नू जो पंजाब में 5-6 हज़ार रुपये कमा रहा था, वो 80-90 हज़ार रुपये यहाँ बैठे बैठे कमर लचका के कमाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग थी पहले से क्या? नहीं नहीं, इसके बारे ये सब झूठ बात है मतलब। नमस्कार, फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। आरती छोटू मामला जो अररिया गांव का था, वो काफ़ी पार्ट 1 पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद तीसरा पार्ट आया, जबकि जिस समय से आरती के परिवार वाले जिन्होंने छोटू की हत्या की थी, जैसा कि आरती का कहना है, उन सारे लोगों की लगभग बेल हो गई है। और बेल से आरती का ससुराल पक्ष वाला जो है, वो आरती सहित सब लोग नाराज हैं। कैसे देखते हैं? आरती का पूरा परिवार आ गया है जो हत्या में शामिल था आरती के मुताबिक। जी, हम लोग तो जाने न्यूज में ही देखे कि उसका पूरा परिवार का बेल हो गया है। आरती ये मोनू तो बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा में है। आपको क्या लगता है, बेल होना चाहिए? वो लोग तो कहते हैं कि बेल नहीं होना चाहिए कोर्ट की कार्रवाई पर। अब देखिए वो लोग के साथ घटना घट चुका है, तो थोड़ा इधर हो जाइए। वो लोग के साथ में तो घटना घट चुका है, तो वो लोग तो जानता है कैसे हुआ था, आँख के नज़र के सामने देखा था। तो काफ़ी वो लोग डरा हुआ है, इसलिए कर सोच रहा था कभी उसका बेल ही नहीं हो। जी। अच्छा, वो छोटू को मारने वाले में सबसे प्रमुख भूमिका जिनकी थी, जैसा आरती कहती है कि उनके पिता, वो उनका कहना है कि मैंने छोटू को हाथ तक नहीं लगाया। जीजा भी कहते हैं कि मैंने छोटू को नहीं मारा। छोटू को मारा किसने? और क्या बताए ये जो बोल रहा है आरती के जीजा और उसके बाबू तक बाहर से आके कोई क्रिमिनल मार के चला गया कि मारा है वही मारा है, ओकर बाबू मारा है, ओकर जीजा मारा है, ये सब मिल के मारा है। अब बताए घर में उसके गया मार दिया। अब उस समय बात चल रहा है तो वही लोग मारा है। अभी आके जेल से छूट गया तो बता रहा है कि अब दूसरा कोई मारा, ये नहीं कैसे तो हो जाएगा? कैसे कोई आदमी मतलब अपने आप मर जाएगा, जबकि उसको करेंट का झटका लगा है, सब कुछ लगा है, जो कि सब न्यूज में जानबे करता है। तो उसको जब तक कोई इंसान मारेगा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा, तो कैसे कोई मर अब जाएगा? वीडियो नहीं देखे उसके घर में कैसे मतलब सामान से जो छटपटाया हुआ है, तो सामान से गिरा इधर उधर हुआ है, टूट पूरा फाट हुआ तार है। के अथी से देखबे किए थे। आया हुआ है, बिजली का जो तार सब होता है, वो सब दिखाया था ना तो वीडियो अपने में। से कैसे मरेगा? उसको मारा गया है। वही लोग मारा है, आरती के घर वाले। अच्छा, मारा गया है तो किसी के घर में यदि कोई गैर मर्द घुसता है गलत जी जी। नजरिए से, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? देखिए अगर कोई उसके अगर घर वाले आप बेटी हो या पुतो हो, अगर उसके अगर कोई चक्कर है तो उससे भी पहले सवाल न पूछ सकते हैं। दोनों को सजा दीजिए, दोनों को पकड़िए। अब मारने का तय में केकरो हक नहीं है इंडिया में कि किसी का जान का हक कर दीजिए। उसके लिए पूरे सिस्टम चला हुआ है, सिस्टम के आधार पे उसको अपना जो भी सजा देना है दीजिए। अब किसी को हत्या कैसे कर दीजिएगा? कहाँ पर लिखा हुआ है किसी को हत्या करना? जो हत्या किया है तो सारा गलत किया है। अगर गलती किया है तो एगो खाली लड़के नहीं किया, लड़की भी की है, तो दोनों को सजा एक साथ दीजिए। जो भी सजा होता है कानूनी तौर पर आप दिया जाए, चाहे जहाँ तक शादी करा दीजिए, नहीं तो दोनों को अलग कीजिए, नहीं तो बहुत सजा होता है, जेल उल में डाल दीजिए। अभी थोड़ी हो किसी का कर दीजिएगा। अच्छा, आरती अपने पिता को पिता मानने से इनकार कर रही है कि मेरा पिता यदि वो होता तो मेरे प्रेमी को मारता ही नहीं। कैसे देखते हैं? अब देखिए उसका मतलब आरती, अब पता नहीं है उसका पिता किया है ऐसा, तभी तो वो बोल रही है। अच्छा, आरती छोटू कांड के बाद तकरीबन 40 से 50 कांड ऐसे हैं जिसमें लड़के की मृत्यु हत्या की गई है। तो आरती ने ऐसे मामलों को बढ़ावा दिया है कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? देखिए हम नहीं मानते हैं, नहीं क्योंकि मानते। हम लोग खुद ऐसे किए, हम कहला जाएंगे किसी को तो कुछ आप करने। मारे तो नहीं गए ना? जिनका घर का चिराग बुझता है उसके लिए क्या अब था? देखिए लड़की वाला था ना, पैसा वाला होता है तो तनका ज्यादा काबिल रहता है, लड़का को मरवा देता है। इस तरह से होता रहता है घटना। बहुत अक्सर लड़का मरता है और लड़कियों होने से फंसती है, जो कि गरीब लड़का रहता है ओकरे से लड़कियों से फंसती रहती है। अब पहुंच जाती है तो लड़का को थोड़ी ना, लड़का तो सोचता रहता है हमरा से स्मार्ट चाहिए। तो अब ऐसे मिल जाता है तो ये मारने की जो बात है, वो लड़की के बाबू माई को पता चलता है, तो वही लोग और पैसा वाला रहता है तो नहीं, मरवाता है। सबसे बड़ी बात है गलती है लड़का लड़की का, क्योंकि उसको मिलने का कौन जरूरी है, हैं?
वो रात में वो जो बुलाती है लड़की को, चाहे लड़के की कौन जरूरी है जाए के। जब इतना बड़ा घटना हो गया आरती छोटू को, तो उससे देख कर लड़का लोग को सीख मिलना चाहिए कि भाई लड़के के घर पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मौत होता है। लेकिन फिर भी लोग जाता है तो खुद ना गलती करता है, लेकिन मार देता है वो गार्जियन उसका, तो वो तो उससे भी ज्यादा गलती होता है। अच्छा, आपने कहा कि जो अमीर लड़की का परिवार होता है वो लड़के को मार देता है, गरीब जो परिवार होगा अपनी बेटी की इज्जत से खेलने देगा किसी गैर लड़के को। देखिए, गरीब रहता है तो गरीब इस तरह से हरकत करबे नहीं करता। अगर होता है तो वो मतलब बात को छुपा कर किसी तरह से वो सोचता है बात खत्म करके शादी विवाह कर दे। जो पैसा के गर्मी जिसको रहता है वही इस तरह से करता रहता है, फालतू में पैसा छींटता है। ज्यादातर अच्छा, आप मिला-जुला के आरती की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि आपके गुरु हैं, आप भी ब्लॉगर हैं, वो भी ब्लॉगर हैं। जी, जी। हम काहेला आरती छोटू के मतलब बुराई करेंगे, क्योंकि वो लोग अब तो शादी कर लिए हैं। अब शादी करने शादी के बाद किससे किससे की है? अब उसके जो जिसे करना था वो मर गए, मतलब मार दिया गया। अब छोटू के घर पे वो रहने लगी तो आदमी सब गलत उसको समझने लगा। तो उसी तरह से उसका भाई भी था, तो सोचा अगर इससे शादी करा दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सेटिंग भी अच्छा था, अच्छा भी दिखने में लग रहा था, शादी करा दिया गया तो अच्छे है। और हम यही कहेंगे जब शादी कर लिया तो उसके बारे में उसके खिलाफ चाहे उसके बारे में गलत से मतलब बात करने से हमको कौन फायदा मिलेगा। जहाँ तक अगर अच्छा, शादी किसी कर किसी लिया है। किसी घर में कब की मृत्यु या हत्या होती है जी, जी। तो 1 साल तक जब तक बरखी नहीं होती तब तक उस घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होना चाहिए, आपको पता है? इसके बारे में हमको नहीं जानकारी 1 है। साल के अंदर ही उसने मन्नू से शादी किया था। तो इसके बारे में तो हमको सर नहीं जानकारी, नहीं तो हम बताते कुछ अगर जानकारी रहता तो। अच्छा, जिस आरती ने छोटू की हत्या के बाद लोगों से मदद मांगी थी कि 5 रुपए भेजिए, 50,000 भेजिए, जो भी भेजिए, वो अब लाखों में खेल रही है, कई गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जी, जी। जो कभी दिखाती थी कि करेला का भुजिया बना है, अब दिखाती भी नहीं कि क्या बना है। पता ना ब्लॉगर सब का क्या आदत हो जाता है, पैसा इतना आता रहता है तो ये चूल्हे चौका दिखाता है। अच्छा, कई लोग आरती को कामधेनु गाय कहते हैं कि रहेगी तो कमा के देगी, और कई लोग कहते हैं कि डायन है, जिसको भी आज तक पकड़ी है उसको डसी है। ये आरती के मन्नू के घर में रहती है, कैसा आगे होने वाला है भविष्य में? वही देखिए, ये तो सोच के ऊपर है। सोच जिसका सोच जैसा घटिया रहेगा तो घटिया बोलेगा। और सबसे कामधेनु गाय के बारे में बोले तो अब उसका वो परिवार है, उसका घर है, वो कमाती है तो उस अपना घर में न लगाती है, दूसरे के घर में नहीं देती है, ना दूसरा के घर को कुछ करती है, तो डायन कैसे हो गई? जिसके वजह से उस घर का चिराग या जो वंश था जी। वो बूढ़ा है, उसको घर में रख के फिर पाल पोस रहे हैं, आप कहते हैं कि इज्जत है ये वो। देखिए, तो पाल पोस रही है वो सही बात है, मतलब उसके वजह से तो हुआ, तो गलती लड़किए का नहीं था, लड़का का भी था। इसलिए तो मारा गया वो। हाँ, तो वही तो बोल रहे, उसीलिए तो मारा गया, तो उसमें लड़की का भी गलती था, लड़का का, लेकिन सबसे बड़ी गलती था उसका गार्जियन का। तो लड़की को इसमें कोई दोष हम नहीं देना चाहते हैं इस मामले में, जी। क्योंकि लड़की के फैमिली का गलती है, उसको मारना नहीं चाहिए था। जिस बाप ने अपनी बेटी के लिए 18 से 20 साल तक कठिन परिश्रम की, उसको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, जीविका में काम वगैरह करवाया, वो अगर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी लड़के की हत्या कर देता है इज्जत बचाने के लिए, जी। तो क्या कोई बेटी अपने बाप के खिलाफ हो जाएगी? ये बताइए, वो मार दिया तो कि इज्जत उसका कम गया है? मतलब इज्जत नहीं गया, मार दिया किसी लड़का को मार दिया है तो इज्जत उसका नहीं गया है? उसका इज्जत के तो और ज़्यादा बढ़िया से धोआ गया। बहुत जो इज्जत नहीं गया था, वो भी उसका इज्जत चल गया। अगर उसको नहीं मारा रहता, अगर पता चला तो उसको बाद में मतलब सभी से चुरा कर बातचीत सामने में करके मैनेज करके बात को खत्म कर दिया रहता, तब उसका तब इज्जत बचता, तब इज्जत बचता। तब उसका इज्जत और लड़का को बढ़ता। मार दिया, उसका इज्जत बच गया है। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इज्जत बिहार में हुआ है, इंडिया में पूरे हुआ है। तो छोटू आरती की इज्जत उछालने वाला यही है, आरती के पापा। आरती के पापा। जी। क्योंकि अच्छा, उसके वजह से जी। इतना इज्जत उसका उछला है। जिस घर में छोटू खेलता था, रहता था, पढ़ाई करता था, जो भी करता था, उसी घर में मन्नू आरती के साथ मिल करके भोजपुरी अश्लील गानों पे गंदे तरीके से डांस करते हैं। कैसे वो फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगा? कैसे कर रहा है? कौन कह दिया वो गंदा वीडियो बनाता है? कौन कह दिया? छोटू आरजू के तो हम देखते हैं, उसका वीडियो हमेशा हम देखते रहते हैं। कोई तरह का गलत वीडियो उसका नहीं रहता है। जैसे दोसर ब्लॉगर के देखते हैं, विष्णु स्वराज, ओकर सब उतना घटिया वीडियो रहता है, लेकिन छोटू आरती के तो बहुत बढ़िया वीडियो रहता है। कहाँ उसमें गलत रहता विष्णु है? मालती या जो भी है उसके घर में कोई बॉडी तो उठा नहीं है, कोई लाश तो गया नहीं। नहीं, वो गलत बात क्या आप बोले हैं? गलत वीडियो, अश्लील वीडियो जो हम भी कहाँ डांस से? होता है, भोजपुरी गाने पे डांस होता है, तो जिस घर से बॉडी किसी की अर्थी उठी है उस घर में डांस होना चाहिए। अब आप देखिए, एक ही बात को तो जिंदगी भर आदमी नहीं ढो सकता, क्योंकि जिंदगी है तो जिंदगी सबको जीना ही पड़ता है। अब मेरे ही मम्मी पापा डेट कर गए तो क्या हम सब दिन तो रोते नहीं एक ही बात को रहेंगे? बार-बार नहीं रोना चाहिए। आरती छोटू चैनल का नाम क्यों है? बरखी में मन्नू छोटू के
उस पे क्यों जाया जाता है? देखो छोटू नाम प्रसिद्ध हो गया है, बहुत ज्यादा चर्चित हो गया है। छोटू नाम से अगर चैनल रखा है तो पब्लिक उसको सर्च करता है छोटू आरती, इसलिए ताकि उसको अगर चैनल को अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगी, इसीलिए छोटू आरती के नाम से चैनल चल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्या ये पूरा मामला बहुत पहले से प्री प्लान्ड था, स्क्रिप्टेड था कि ऐसे ऐसे होगा? फिर मन्नू जो पंजाब में 5-6 हज़ार रुपये कमा रहा था, वो 80-90 हज़ार रुपये यहाँ बैठे बैठे कमर लचका के कमाएगा, तो इस तरह की प्लानिंग थी पहले से क्या? नहीं, इसके बारे ये सब झूठ बात है। मतलब ये सब प्लानिंग पहले से नहीं था, ऐसा घटना हुआ उसके बाद ये लोग सोचा किसी तरह से कमाने का तरीका होना चाहिए, तो लोग अपना काम कर रहा है, कमा रहा है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस प्यार के चलते आरती ने छोटू की कुर्बानी दी, उसी प्यार और शादी भी हो गई है, तो अब मन्नू की भी कुर्बानी दी जा सकती है? नहीं नहीं नहीं। अब कैसे कुर्बानी अब थोड़ी ना वो देने वाली है, चाहे और वो तो शादी ब्याह हो गया, अपना घर में रह रही है दोनों की। जिस लड़की के चलते मन्नू का भाई ऊपर चला गया, तो उसके साथ वो कैसे सेफ महसूस करेगा अपने आप को? अब देखिए, अब तो उसका शादी हो गया है, तो सेफ महसूस के बात है, तो कोई भी पत्नी पति के साथ में सेफ महसूस करती ही है। अब शादी हो गया तो अब क्या करेगी, अपना जी रही है जिंदगी जैसे भी जी रही शादी के है। बाद कोई क्राइम नहीं होता? नहीं नहीं होता। नहीं होता। इनका चैनल है, यूट्यूब और फेसबुक पे पेज है, दोनों जगह आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी क्यूट कपल है और बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक के बाद ये दोनों एक साथ मिले हैं। शादी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और आरती पर इनका जो वक्तव्य था, आपको कैसा लगा है? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ।